गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? ये होता है अट्रैक्शन फोर्स। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल और एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। तो बॉन्डिंग डिपेंड करती है वैलेंसी पर। इट डिपेंड्स ऑन वैलेंसी। And what is valency? Valency is combining capacity. Valency is combining capacity of atoms. किसी भी एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि एटम्स की टेंडेंसी है, इट इज ड्यू टू tendency of atom to complete their octet। ऑक्टेट का मीनिंग होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम सिर्फ ऐसा एलिमेंट है जिसके लास्ट में 2 एटम आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अदरवाइज सबके आउटर मोस्ट शेल में जो इनर्ट गैसेस हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि नियॉन 2 and 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आर्गन 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आता है क्रिप्टन 2 8 18 8। तो ये कुछ एलिमेंट हैं जिसमें कि लास्ट वाली जो शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अदर जो एलिमेंट हैं, नोबल गैसेस के अलावा जो एलिमेंट हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि हमारी भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसको, इस जो एक्सप्लेनेशन है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये थ्योरी लुईस एंड कॉसेल ने दिया था। इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय लुईस एंड कॉसेल। लुईस एंड कॉसेल। लुईस एंड कॉसेल ने ये थ्योरी दी थी। तो ये बात ध्यान रहेगी। इसके बाद ये किस प्रकार से बॉन्डिंग बनाते हैं? तो ये जो बॉन्डिंग बनती है वो बनती है बाय द हेल्प ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स के बीच में किसके हेल्प से होता है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा ये बॉन्डिंग हो सकती है। दूसरी बॉन्डिंग हो सकती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जो शेयरिंग हो सकती है वो शेयरिंग हो सकती है बाय बोथ ऑफ एटम्स और बाय ओनली वन एटम। केवल एक ही एटम इस शेयरिंग को करे। अब इनके नाम क्या हैं, किस तरह से हो सकती हैं? तो इस वाली शेयरिंग के फर्स्ट टाइप का जो है इसकी शेयरिंग होती है तो इसे कहते हैं हम बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर होती है तो हम इसे बोल देते हैं आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। इस टाइप को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। और इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो इसके बाद वन बाय वन हम इन बॉन्डिंग को एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट हमने लिखा था आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। होता क्या है इसमें, कोई स्पीसीज है ए, उसमें सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, लास्ट वाली शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरी साइड में कोई दूसरा एटम है बी, इसके पास लास्ट में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली इसके पास जब 7 है और इसके पास 1 है तो या तो ये बी जो होगा वो 7 इलेक्ट्रॉन ए को दे दे या फिर ए 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे दे। पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये रहती है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है। तो इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जो बनेगा ये बनेगा ए ने 1 इलेक्ट्रॉन चूँकि निकाल दिया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और चूँकि जो बी है उसके पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अब ये जो इस पर चार्ज आ गया माइनस का, चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस वजह से इस पर चार्ज आ गया माइनस का। अब 2 ऐसी स्पीसीज जिस पर चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ये बोला जाता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स। इसके कारण से क्या होगा, ये जो दो स्पीसीज हैं अपोजिट चार्ज वाली हैं, इनके बीच में मैग्नेट की तरह से वर्क होगा, मैग्नेटाइज समझो इसे, और ये मैग्नेटाइज होने के कारण से आपस में ये क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और ये जो स्पीसीज बन जाती है ये बन जाएगी AB। AB फिर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाता है। A जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये A जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, B जो पार्टिकल्स है ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। तो ये जो BA है, चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक आयन की फॉर्मेशन बन जाती है, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। तो यहाँ पर एक आयंस बनता है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव वाले आयंस को कहते हैं हम कैटायन। कैटायन एक पार्टिकल्स बनता है नेगेटिव, और इस नेगेटिव वाले को कहते हैं हम एन आयन। ध्यान रखना एन फॉर नेगेटिव, तो एन आयन इसे कहते हैं। कैटायन किसे कहते हैं, पॉजिटिव को। अब चूंकि इस पूरे प्रोसेस में आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। चूंकि इस पूरे प्रोसेस में आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से हम इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इन आयंस की फॉर्मेशन के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन की स्टेट में, ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इस वजह से इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl की फॉर्मेशन देखते हैं किस तरह से होती है। Na जो एटम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसकी वो कैसी होती है, 2, 8 and 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऑन द अदर एंड Cl एटॉमिक नंबर 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 and 7। तो ऑब्वियसली वही फीचर्स आ गई जो हमने इस एग्जाम्पल में पहले पढ़ा था, सिंबॉलिक एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर क्या होगा, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑब्वियसली Cl ये चाहता है कि मेरे पास भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 2, 8 and 8, ये नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना चाहेगा जिससे ये स्टेबल बन जाता है। तो इसके कारण से क्या होगा, सोडियम इसे एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसे हम इस तरह से शो करेंगे। हाँ, इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर जो कहलाता है। ये सोडियम का एटम था, ये सोडियम का एटम था और क्लोरीन पर इसके एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है 2, 8, 8, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है 2 and 8। दोनों की लास्ट शेल में 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज़ नियोन का बन जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज़ आर्गन का बन जाता है। अब चूंकि अब ये कैसे पार्टिकल्स हैं, ये एनायन, ये कैटायन, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और ये कैसे बन जाता है, NaCl का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, MgO का एग्जाम्पल ले लेते हैं, MgCl2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बुक में भी देख सकते हैं, जो नोट्स भेजा गया उसमें देख सकते हैं। लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक 282 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 287। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में शो कर देते हैं, ये है। दूसरा भी एक, चूँकि अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक Cl को, तो एक Cl को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। बाकी बचा एक और Mg के पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा, वो दूसरे Cl को देगा। दूसरे Cl भी इस तरह से आ जाएगा और ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मेरे पास एक Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 2, तो इस पे 2 चार्ज आ गए। और Cl, कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, तो इन 2 Cl को इस तरह से हम लिख दें, तो 2 Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लिए, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। 2 चार्ज स्पीसीज हैं, आपस में अट्रैक्शन फोर्स के लिए इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये क्या बन जाता है, MgCl2। ये जो एग्जाम्पल है ये मैग्नीशियम क्लोराइड का है, ये देख लेंगे ये किसका है, मैग्नीशियम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी से बन जाएगा ये भी। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 यानी कि 2 and 6। इससे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे देगा। इसके पास जो चार्ज आएगा वो कितना जाएगा, 2, और ऑक्सीजन पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 2 नेगेटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड में इस तरह से बनते हैं, बॉन्डिंग बनती है, और इसे हम आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसकी ये ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड, ऐसे ही बोल सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होगी भाई, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो कैसे होंगे भाई, इट प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्यूशन। अब ये आयंस बनते हैं, तो आयंस बनने के कारण से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ये इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे
इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन द सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो आयनिक कंपाउंड के बीच में दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके पास होते हैं। तो मेन फीचर्स इनके यही है, बाकी फीचर्स भी हैं, लेकिन मेनली हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। तो ये इनकी मेन फीचर्स होती है। ओके, तो ये जो पहला हमने पढ़ा दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, बॉन्डिंग क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे और इसे हम नोट भी कर लेंगे। ठीक है, ओके।